ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सर्वे में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। फिरकापरस्त ताकतें जिस तरह से गंगा जमुनी की तहजीब मिटाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर दरगाह आला हजरत के उलमा से मोदी सरकार को खुली उड़ गई है। वीडियो देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ज्ञानव्यापी सर्वे होने के बाद फिर एक बार मुसलमानों ने बड़ा ऐलान किया है। मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने वाली मोदी सरकार को अब बहुत बड़ा झटका लगा है। ज्ञानव्यापी सर्वे में एक नई बात सामने आई है, जिसके बाद से मोदी सरकार और तथा कथित हिंदूवादी संगठनों को झटका लगा है। सर्वे में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में दूसरे दिन भी सर्वे हुआ। 52 लोगों की टीम ने सुबह 8 बजे से अब तक 75% सर्वे का काम पूरा किया। ज्ञानव्यापी के नक्काशीदार गुंबद 4 कमरों का सर्वे हो चुका है। इस बीच वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर प्रकरण पर दरगाह आला हजरत के उलमा का तल्ख बयान आया है। शुक्रवार को मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि अयोध्या जैसी पुनरावृत्ति ना समझे। इस प्रकरण पर मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, इसे खोने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो देश भर में आंदोलन करेंगे। दरगाह आला हजरत से जुड़े ऑल इंडिया तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शाहबुद्दीन ने इस संबंध में वीडियो भी जारी किया है। बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है और ये जानबूझ करके इसको फिरका परस्त ताकतें आगे बढ़ा रही हैं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम मुसलमानों ने अपना सर तस्लीम खम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए खामोशी इख्तियार की। मगर अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और वो फिर जो भी आंदोलन या तहरीक हो सकती है वो चलाने पर मजबूर होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं, साफ तौर पर मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी प्रकरण को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वहां मस्जिद है, अयोध्या में ढांचे को बाबरी मस्जिद बताकर कहा है कि हम उसे खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुसलमान चुप हो गए, मगर अब ऐसा नहीं होगा। यदि ज्ञानव्यापी परिसर में हमारे स्थल पर हमला हुआ, वहां अयोध्या जैसी पुनरावृत्ति हुई तो आंदोलन होगा। मौलाना ने कहा कि वाराणसी में ऐतिहासिक ज्ञानव्यापी मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी। ये सरासर झूठ है। साल 1669 के वक्फ नामा का हवाला भी दिया जा रहा है, मगर अध्ययन से कहीं ये बात साबित नहीं होती कि मंदिर को तोड़ा गया। केंद्र सरकार ने साल 1991 में धर्मस्थलों से जुड़े विवादों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कानून संसद में पास किया था। उसमें अयोध्या मुद्दे को बाहर रखा गया था। जानकारी के लिए बता दें आपको कि इससे पहले ओवैसी ने भी मोदी सरकार को खुली चुनौती दी। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद रखना, तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे। नहीं, तुम नहीं बचाओगे, हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। उन्होंने कहा कि देश में कभी कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और ना ही होगा। अगर मुस्लिम सरकार बदल सकते तो भारतीय संसद में इतना कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं होता। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ वैसे इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है
क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोलेगी? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। AIMIM प्रमुख ने इसी के साथ एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और पूछा कि अगर हम हुकूमत बदलने की हिम्मत रख सकते थे तो बाबरी पर यह फैसला कभी नहीं आता। अब सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट से पहले ही मुस्लिम नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है, जिससे अब मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और जिस तरह से कुछ अंधभक्त कह ले या कुछ लोग जो है वो हाथ धो के जो पीछे पड़े हुए, एक चीज कह सकते हैं कि हर चीज पर वो बस अपनी हक हकूक जताना चाहते हैं, अपना उस पर जताना चाहते हैं कि वो चीज बस मेरी है। ताजमहल पे जैसे बीजेपी नेता का बयान आया कि वहां पर पहले शिव मंदिर था, यानी कि अब ये जो पुरातत्व चीजें हैं, जो पहले की बनाई हुई चीजें हैं, उनसे भी छेड़छाड़ करने से गुरेज नहीं कर रहे। इनके लिए सिर्फ अपना वोट बैंक और सिर्फ लोगों को बरगलाना जरूरी है। ये लोगों को बरगला के इस तरह से सर्वे करा रहे हैं और इस तरह से लगातार दूसरों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इसीलिए वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर पर अब ये नई सियासत छिड़ गई है, जिस पर अब मुस्लिम नेताओं के भी बयान सामने आ गए हैं। उन्होंने भी अपना बयान दिया और आपने सुना भी किस तरह से शहाबुद्दीन ने कहा है कि अयोध्या जैसी पुनरावृत्ति इसे ना समझे और प्रकरण पर मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। यानी कि मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि वो इसे खोने देना नहीं चाहते। तो अब जो नजारा हम देख रहे हैं देश का, वहां पर जो अहम मुद्दे हैं वो कहीं धूमिल हो गए हैं और ये ज्ञानव्यापी प्रकरण, बाबरी मस्जिद और ताजमहल जैसे मुद्दे ही अब उठकर सामने आ रहे हैं, जिस पर सोचने विचारने की जरूरत है कि क्या हम अभी भी उन्हीं चीजों में उलझ के रह गए हैं और हम आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि ज्ञानव्यापी परिसर के स्थल पर अब जो फैसला आएगा, जिस तरह से वहां सर्वे हुआ है, उसके बाद अगर वो मुस्लिम पक्ष में नहीं होता है तो आंदोलन होगा और किसी और के पक्ष में नहीं होता है तो वो आंदोलन करेंगे। तो अब सिर्फ और सिर्फ स्थितियां हिंदू मुसलमान ही करना चाहते हैं और अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब